देखी छवि बनी हारी में जाऊं, देख छवि बनी हारी में जाऊं, तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास दास के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्राणी साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, तेरी आरती गाऊं, आगे तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आगे तेरी आरती गाऊं। त्रिपुरे गौरम करुणावतारम, संसार सार भुजगे प्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भगवान भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण नाथ की जय। यानि कांच पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। फूल दे दीजिए हाथ में। ओम यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमाना सचन्तयत पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि जैर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्री भक्तजन अपने विधान स्थान पर बैठ जाएंगे। अब श्री व्यास जी महाराज अपने मुखारविंद से आप सभी लोगों को अमृतमय कथा का रसपान कराएंगे। श्री हरिओम हरिओम। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जिनुतं शरणं
भेद्यारतिः प्रणतपालभवाभिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणरारविन्दम् बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए भक्त भयहरि आनंद कंद भगवान की गया जगन्नाथ जी स्वामी की बुढ़िया माई की जय हो। परम पुनीत परम पावन जगत नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की दिव्यमयी अमृतमयी और वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। आज हम सभी इस पवित्र धराधाम पर पावन प्रांगण में भगवान की अहेतु की कृपा से इस सुंदर कथा का रसपान करने हेतु संवेद रूप से एकीभूत हैं। अभी कल हमने सुना ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वयंभू मनु हुए, उनकी धर्म पत्नी परम विदुषी परम तपस्विनी महारानी शतरूपा हुई। स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के यहाँ दो श्रेष्ठ पुत्र महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत, और इसके बाद 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न कर्दम ऋषि भगवान की तपस्या कर रहे थे। भगवान ने उनको वरदान दिया, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, तुम विवाह करो। और इसके बाद कर्दम जी का विवाह स्वयंभू मनु की मझली बेटी देवहूति के साथ हुआ। ये सब कथा कल हमने विस्तार से सुनी। अब कर्दम और देवहूति के यहाँ सबसे पहले 9 कन्याओं ने जन्म लिया। अब ये कर्दम जी और देवहूति की जो 9 कन्याएं हुई,
उनसे पूरा संसार भर गया, दिव्य गुणों की खान। और ये 9 कन्याएं श्रेष्ठ ऋषियों के साथ ब्याही गई। अब हम जानेंगे कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह किन किन ऋषियों के साथ हुआ। आप विस्तार से सुने। सबसे पहले कर्दम की जो बड़ी बेटी है कला, कला का विवाह मरीच ऋषि के साथ हुआ। कला और मरीचि के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा के 2 पुत्र हुए। दूसरी बेटी है जो है अनसुईया, और अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि और अनसुईया के यहाँ भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी, भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश से श्रीमान चंद्रमा जी प्रकट भये। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा के रूप में प्रकट भये। और हम सभी गाते भी हैं कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे 3 देव बन करके लालना। तो ये बहुत उत्तम चरित्र माता अनसुईया का है। बहुत धर्मप्राण पतिव्रता नारी हैं। इसके बाद तीसरी पुत्री है कर्दम की श्रद्धा, उनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। और कहते हैं श्रद्धा और अंगिरा के यहाँ ही बृहस्पति जी का जन्म होता है, जो देवताओं के गुरु हुए। चौथी पुत्री है हवीरभू। हवीरभू का विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। और आपको बताऊं, हवीरभू और पुलस्त्य जी के यहाँ अगस्त्य जी और विश्रवा का जन्म होता है। अगस्त्य जी की वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ी क्योंकि ये सन्यासी हो गए। वही अगस्त्य जी जिन्होंने देवताओं का कार्य बनाने के लिए, मानव जाति का कल्याण करने के लिए समुद्र तक का पान कर लिया था, वही अगस्त्य जी आज भी हम सबके उदर में जठर अग्नि के रूप में विद्यमान है। हवीरभू और पुलस्त्य जी के दूसरे पुत्र हैं विश्रवा। विश्रवा के 2 विवाह हुए। पहला विवाह इडविडा के साथ हुआ और विश्रवा और इडविडा के यहाँ पुत्र रूप में कुबेर जी का जन्म होता है, जो धन के स्वामी कहे गए। इसके बाद विश्रवा का दूसरा विवाह हुआ केसनी के साथ। विश्रवा और केसनी के यहाँ ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने जन्म लिया और एक सुपर्णखा नाम की कन्या ने जन्म लिया। कर्दम जी की 5वीं बेटी है गति। गति का विवाह पुला ऋषि के साथ हुआ और गति और पुला के यहाँ कर्म श्रेष्ठ, बरियान और सहिष्णु 3 पुत्र हुए। और 6ठी बेटी है क्रिया। क्रिया का विवाह जो है कर्तु ऋषि के साथ हुआ। क्रिया और कर्तु के यहाँ 60,000 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन ये 60,000 जो दिव्य पुत्र हुए ये सभी बाल ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी भय। इनको बाल खिल ऋषि कहा जाता है। और 7वीं पुत्री है ऊर्जा। उनका एक नाम है अरुंधति। ऊर्जा यानी अरुंधति का विवाह जो है वो वशिष्ठ जी के साथ हुआ। वही वशिष्ठ जी जो सूर्यवंशी राजाओं के सदैव गुरु रहे हैं, वही वशिष्ठ जी जिन्होंने राम जी को चारों भाइयों सहित उत्तम शिक्षा प्रदान की थी, वही वशिष्ठ जी जिनका गौरव भगवान श्री राम ने स्वयं बखान किया। जब राम जी लंका से आए, उनकी जय जयकार होने लगी कि आपने रावण आदि
दानों का संहार किया, पृथ्वी को आनंदित किया। तो राम जी ने स्पष्ट बोला, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज संहारे। और कहते हैं यही वशिष्ठ जी के यहाँ चित्रकेतु, सुरुचि, बिरजा, मित्र, उलबण और वृषदान, दुमान आदि पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी भी थी वशिष्ठ जी के, और उनके यहाँ जो है शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और इन्हीं शक्ति के पुत्र हुए पाराशर के पुत्र हुए वेदव्यास जी, और वेदव्यास जी के पुत्र हुए स्वामी सुखदेव जी। आठवीं पुत्री है चित्ती। चित्ती का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ, और चित्ती अथर्वा ऋषि के पुत्र हुए दधन्य, जिनका नाम है दधीची, और बाद में इनको अश्वशिरा भी कहा जाता है। यही दधीची जिन्होंने वृत्रासुर का संहार करने के लिए देवताओं की याचना पर अपने अस्थियों तक का दान कर दिया था, जिससे वज्र का निर्माण हुआ था और वृत्रासुर का संहार हुआ था। ऐसे ऐसे तपस्वी संत हुए कदम ऋषि की कन्या की वंश परंपरा में। और नवी पुत्री है ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ, और ख्याति और भृगु जी के यहाँ धाता विधाता का जन्म हुआ, और एक कन्या है श्री। मेरु ऋषि ने अपनी 2 बेटियों का विवाह, जिनका नाम है आयति और नियति, इनका विवाह क्रमशः धाता और विधाता के साथ किया। और इनके यहाँ मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। मृकंड के हुए मार्कंडेय, और प्राण के मुनिवर वेदशिरा का जन्म हुआ। और कहते हैं भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे, उनके भगवान उष्णा हुए। उष्णा का ही नाम है शुक्राचार्य। इस प्रकार से हमने देखा कि कर्दम ऋषि और देवहूति की जो 9 कन्याएं थीं, उनकी 9 कन्याओं की वंश परंपरा में एक से बढ़ के एक तपस्वी हुए, और उन्हीं की वंश परंपरा में, उन्हीं ऋषियों की वंश परंपरा में देवगुरु बृहस्पति भी आए। तो उन्हीं की वंश परंपरा में जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त्य और पुलस्त्य जैसे महात्मा ऋषि भी हुए। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न ऋषियों का जन्म हुआ। प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर वंश परंपरा। अब जो है परीक्षित जी बड़े ध्यान से एक एक शब्द का रसास्वादन कर रहे हैं, और अब उन्होंने पूछा कि हे नाथ, कृपा करके आप ये बताओ, अभी तक आपने स्वयंभू मनु महाराज की मझली बेटी के विषय में बताया, उनकी वंश परंपरा के बारे में बताया। उनकी 2 पुत्रियां और हैं, बड़ी बेटी आकुति और सबसे छोटी बेटी प्रसूति के विषय में भी आप कुछ बताने की कृपा करें। मनोवस्तु सतरूपायाम त्रिसह कन्यास जगरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूरिति विश्रुतः। अब स्वामी सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी सुखदेव जी ने परीक्षित को उत्तर दिया कि हे राजन, आकुति का विवाह जो कर्दम और देवहूति की सबसे बड़ी बेटी हैं, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण आए, और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह जो है दक्षिणा के साथ हुआ। भगवान यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा देवी कही गई हैं, और इसीलिए जब कोई हम यज्ञ आदि करते हैं
तब उसमें दक्षिणा का विधान है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। लेकिन दक्षिणा मांगने की वस्तु नहीं है, दक्षिणा मांगी नहीं जाती है। दक्षिणा अपनी सामर्थ्य अनुसार यजमान द्वारा अपने आचार्य को दी जाती है, और जो सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जावे, गुरु आचार्य उसी में संतुष्ट हो जावे, तभी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। देने वाला ये सोचे कि हमारे आचार्य जी ने, हमारे कुल पुरोहित ने, गुरु जी ने इतना अच्छा कार्य किया हमारे निमित्त, यज्ञ आदि